ओके, तो चलते हैं पढ़ाई की तरफ। पढ़ाई में ये टॉपिक हम लोग को स्टार्ट करना है, एंड द टॉपिक इज कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड यूनियन। ये एक चैप्टर है, ठीक है। ओके सर। ओके, तो स्ट्रक्चर एंड यूनियन में सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। तो पहले एक इंट्रो समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कोई चीज कॉम्प्लेक्सिटी की ओर जाता है, जहाँ पे हमें चीजों को, ठीक है, सुधारने की जरूरत पड़ती है। एंड दैट्स वाई हमें स्ट्रक्चर और यूनियन जैसे फीचर की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। ओके, हम ये जानते हैं कि किसी एक चीज, किसी एक पर्सन, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, से रिलेटेड कई तरह के इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, डेटा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट से रिलेटेड कई तरह के डेटा हो सकते हैं, जैसे उसका रोल नंबर हो सकता है, ठीक है, उसका नेम हो सकता है, उसका ईमेल एड्रेस हो सकता है, उसका मोबाइल नंबर हो सकता है, ठीक है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस हो सकता है, ओके, उसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ऐसे कई डेटा एसोसिएटेड हो सकते हैं उस चीज से। मेरी बातें सब कोई समझ रहे हैं? यस सर। ओके। यस सर। प्रोग्रामिंग में जाहिर बात है कि जो वर्क होगा, या तो वर्क हमारा स्टूडेंट से रिलेटेड होगा, या तो वर्क हमारा हॉस्पिटल से, कस्टमर्स, हॉस्पिटल से रिलेटेड होगा, जिसमें पेशेंट से रिलेटेड होगा, डॉक्टर से रिलेटेड होगा। तो जब प्रोग्रामेटिकली इन चीजों को करेंगे तो ऑब्वियसली इन चीजों पे जब प्रोग्रामेटिकली हम वर्क करेंगे, ठीक है, तो जाहिर बात है उनके डेटा को ही मैनेज करना है, हमको वर्क करना है उनके डेटा पे। अब किसी एक चीज से रिलेटेड जो डेटा होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो डेटा होते हैं, वो सब एक जैसा तो नहीं होता है, उनका टाइप एक जैसा नहीं होता है, उनके वैल्यू जो है वो एक जैसे नहीं होते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक, जब मैं बोलूंगा समझ में आएगा तो सब समझ में आएगा, अगर नहीं आएगा तो इंटरप्ट कीजिएगा। ओके सर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो एक स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा तो रोल भी हो सकता है, स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा नेम भी हो सकता है, स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा मोबाइल नंबर भी हो सकता है। तो सर जो रोल का वैल्यू होगा, ठीक है, या जो रोल का टाइप होगा वो नेम का टाइप हो जाए, ये जरूरी तो नहीं है, दोनों अलग अलग तरह के होंगे, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, हमको तो ऑलरेडी प्री डिफाइंड टाइप्स बताया गया है, ठीक है। अगर कोई इंटीजर के जैसा लगेगा तो इंटीजर ले लेंगे, कोई फ्लोट जैसा लगेगा तो फ्लोट ले लेंगे, कोई कैरेक्टर जैसा लगेगा तो कैर ले लेंगे, और कोई स्ट्रिंग जैसा लगेगा तो स्ट्रिंग बना देंगे। यस सर। यस सर। पॉइंट क्लियर? ओके। अब जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट से अगर हम रोल की बात करें तो रोल इंटीजर है, ठीक है। नेम की बात करें तो सर नेम स्ट्रिंग होगा, ठीक है। मोबाइल नंबर की बात करें तो मोबाइल नंबर भी स्ट्रिंग में ही ले लेंगे। क्लियर? ओके, यहां तक में हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक स्टूडेंट से रिलेटेड इतने तरह के डेटा है, और मुझे उस स्टूडेंट से रिलेटेड जब लिस्ट क्रिएट करना है, ठीक है, क्या क्रिएट करना है? लिस्ट। जैसे 10 स्टूडेंट का हमको इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, तो इंफॉर्मेशन क्या हो गया? उसका रोल, उसका नेम, उसका मोबाइल, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो वैसे केस में तो सबके टाइप तो अलग अलग है, कोई इंट है, कोई कैर है, ठीक है, ये भी कैर है। तो एक एरे बना लेंगे हम 10 का रोल का, 10 स्टूडेंट के रोल आ जाएंगे उसमें। पॉइंट क्लियर? क्योंकि एक वेरिएबल में तो ये इंट रोल जो लिखा हुआ है, काट दिए हुए हैं,
एक वेरिएबल में तो 10 स्टूडेंट के तो रोल एडजस्ट नहीं होंगे, नो सर, नहीं होगा। ठीक, तो एक एरे ले लेंगे, ठीक है। दूसरा, नेम, चूंकि सिंगल नेम के लिए हम सिर्फ नेम 20 लिख देते हैं, तो ये 20 बताता है कि मैक्सिमम लेंथ है, तो इसमें एक ही नाम रख सकते हैं। लेकिन हमको कितने नाम रखने हैं, 10 स्टूडेंट के नाम रखने हैं, तो वैसे केस में हमको डबल डायमेंशन लेना होगा, 10 20 लेना होगा, यानी टोटल 10 नाम, हर एक नाम का मैक्सिमम लेंथ कितना, 20। सिमिलरली, ठीक है, अगर हम मोबाइल नंबर 10 स्टूडेंट का रखना चाहेंगे तो 10 का उसका भी एरे बनाना होगा, और ये 10 हो गया उसका लेंथ, मतलब 10 स्टूडेंट का मोबाइल नंबर जिसमें हर एक स्टूडेंट के मोबाइल नंबर का लेंथ कितना, 10 सर। 10, ठीक है, ओके सर, ऐसे करके हम काम कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, ठीक। अब ये तो तीन तीन तरह के डेटा लेके हमने स्टूडेंट को समझाया, ठीक है। स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा ये तीन ही हो सकता है, और भी तो हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं। यस सर। Yes, तो sir, हो वैसे सकता है। केस में अगर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन को प्रोग्रामेटिकली हमको स्टोर या रिप्रेजेंट करना है, तो हमें इतने सारे एरे बनाने होंगे। यहाँ तो 3 बताया तो 3 एरे बन गया। अगर आप 30 तरह का डेटा बताएंगे तो कितना एरे बनाना होगा, 30। 30। अगर 300 तरह के डेटा होंगे उस चीज से रिलेटेड तो 300 एरे बनाना होगा, ठीक है। काम तो हो जाएगा, लेकिन क्या 30 एरे 300 एरे को मैनेज करना क्या हमारे लिए आसान बात है? डिफिकल्ट। नो सर, नो सर। नो सर। इतने सारे एरे को मैनेज करना, ये तो फिर तो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, ठीक है। और किसी भी चीज से रिलेटेड डेटा जो है, ठीक है, वो 30 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, ओके। तो सर इसमें तो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, हमको समझ में आ रही है। एक तो प्रोग्रामिंग भी बड़ा हो जाएगा, कोडिंग बड़ा हो जाएगा, दूसरा चीज इतने सारे एरे को मैनेज करना बड़ा दिक्कत है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा? अब यहीं पे एक कंसेप्ट, ठीक है, जन्म ले रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहीं पे एक कंसेप्ट का, ठीक है, बर्थ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, डेटा ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? डेटा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट अगर लीनियर को छोड़ दिया जाए तो प्रोसीड्यूरल अप्रोच वहां भी था, और आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच वहां भी था। लेकिन प्रोसीड्यूरल में सिर्फ डेटा ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट मिला हमें, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डेटा ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उस डेटा से रिलेटेड जो बिहेवियर है उनको भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस, ठीक है। हम सी में काम कर रहे हैं और सी एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी बात होंगी वो किससे रिलेटेड होंगी, डेटा ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हमें एक व्यवस्था मिले कि ये 3 डेटा है, जो 3 एरे बन रहा है, ये 3 ना बने, एक ही बने। 30 डेटा है, 30 एरे बन रहा है, 30 ना बने, एक ही बने। 300 Yes, अलग sir. अलग तरह के डेटा है, 300 एरे ना बने, एक ही एरे बने, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, Yes, sir. ठीक, बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन सर ये रिड्यूस तो तभी ना होगी जब आपको ये तीनों डेटा को मिला देना होगा, मिला के एक नया डेटा बनाना होगा, तब ना होगा। Yes, क्योंकि sir. Yes, एरे तो डाटा टाइप से बनता है, तो जब तक Yes, इन sir. तीनों को मिला के एक नया टाइप आप क्रिएट नहीं करेंगे, हम एक सिंगल एरे क्रिएट नहीं कर पाएंगे। पॉइंट क्लियर? और यही डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए सी में जो फैसिलिटी दिया गया है, दैट फैसिलिटी इज कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड यूनियन। स्ट्रक्चर एंड यूनियन। पॉइंट क्लियर? एनी डाउट? नो सर। No, sir. No, sir. नो। ओके, ठीक। ये समझाए थे कि स्टूडेंट से रिलेटेड रोल है, नेम है, मोबाइल है, एक नींद है, दोनों का बाकी का स्ट्रिंग। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर का
हम लोग फंडा शुरू किए थे, ठीक है। A structure is used for organizing the data values related with thing in one unit. कितने यूनिट में बनाते हैं? एक यूनिट। Structure provide the facility to make a user defined data type, ठीक है। ये क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बना सकते हैं, यूजर डिफाइंड, नॉट प्री डिफाइंड, क्योंकि ये आप बनाएंगे, आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो टाइप भी किसका कहलाएगा? आप ही का कहलाएगा, ठीक है। Yes, sir. Once you organize or create user defined data type using a structure, then you can create a single list that will represent all associated data related with the thing. आप एक ही लिस्ट बनाएंगे और वो सारे डेटा को रिप्रेजेंट करेगा जो किसी चीज से रिलेटेड है। आपको अलग अलग लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैन बी डिक्लेयर यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड। आपको जब भी इसको प्रोग्राम में डिक्लेयर करना होगा, बनाना होगा, डेटा को ऑर्गेनाइज करना होगा, तो प्रोग्रामिंग में इसे स्ट्रक्ट कीवर्ड के द्वारा ही यूज करेंगे। कैसे? तो नीचे लिखा हुआ है। ना देखिए, स्ट्रक्ट, फिर स्ट्रक्चर का नाम आपको देना है, ठीक है। जो भी नाम आप दे सकते हैं दे दीजिए। सिर्फ 32 कैरेक्टर जो आपको बताया गया है कि 32 कैरेक्टर सपोर्टेड है सी के द्वारा, उनको छोड़ के, ओके। इसमें जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा जिसके लिए भी आप बना रहे हैं, मान लीजिए स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं तो डेटा तो आप स्टूडेंट का लिखेंगे, किसी डॉक्टर के लिए बनाएंगे तो डेटा डॉक्टर का होगा, किसी पेशेंट के लिए बनाएंगे तो पेशेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है, ओके। किसी पर्टिकुलर Yes. डिवाइस के लिए बना रहे हैं तो डेटा उससे रिलेटेड होगा, जिसके लिए भी आप काम, Yes, sir. ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इसके अंदर इंटरवल लिख लिए, कैर नेम, 20 कैरेक्टर लेंथ का नेम होगा, 10 कैरेक्टर लेंथ का मोबाइल होगा। क्लियर? ये तीनों को ऑर्गेनाइज कर दिए किस नाम से? स्टूडेंट नाम से। मतलब स्टूडेंट जो हो गया वो यहाँ पे क्या कहलाएगा? यूजर डिफाइंड Data type. ठीक। अब किसी भी डेटा टाइप का क्या इंडिविजुअली कोई इंपॉर्टेंस है? क्या हम इंट को इंडिविजुअली यूज करते हैं? क्या हम प्रोग्राम में इंट इज इक्वल टू 12 ऐसा स्टेटमेंट हम लिखते हैं? No, sir. नहीं लिखते हैं। इसका मतलब कि किसी भी डेटा टाइप, ठीक है, का यूज जो है वो उस डेटा टाइप से जो डिक्लेयर किया गया वेरिएबल है उसके द्वारा किया जाता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। यानी अगर इफ यू वांट टू यूज द इंटीजर डाटा टाइप और इंटीजर वैल्यू, देन यू हैव टू फर्स्ट डिक्लेयर अ इंटीजर वेरिएबल, ओके। जब तक आप Yes, sir. इंट को यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे, आप इंटीजर वैल्यू पे काम नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली डाटा टाइप तो डाटा टाइप होता है। जब प्रिमिटिव के लिए ये रूल है तो यूजर डिफाइंड के लिए भी तो वही रूल होगा। तो इफ यू Yes. वांट टू यूज योर स्टूडेंट डाटा टाइप, देन यू हैव टू फर्स्ट डिक्लेयर द वेरिएबल। तो अगला टॉपिक है डिक्लेयरिंग वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रक्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर का नाम दे दीजिए जो भी है, आपका स्टूडेंट है, और यहाँ पे जितने वेरिएबल लेने हैं। वन वेरिएबल रिलेट विथ वन स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, टू वेरिएबल रिलेट विथ टू स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। एंड एरे, अगर आप एरे बनाते हैं तो वो किससे रिलेट हो जाएगा? ठीक है, जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट से आप एरे बनाना चाहें। मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रही बात? Yes, sir. समझ आ रही। इसमें एक ही सिर्फ तुम ही बोलती हो, बाकी लोग? यस Sure सर। है, sir. Yes, sir. विवेक, बिट्टू, बोल नहीं रहे हैं सर। प्रशांत, सर बोल रहे हैं सर। ठीक है, मतलब कंसेप्ट क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ओके ओके। अब फॉर एग्जांपल दैट इज, अगर मुझे कोई वेरिएबल Yes, sir. डिक्लेयर करना है तो मैंने किया स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या हो गया? S. एस Yes. एस। तो एक वेरिएबल है, स्टूडेंट का कितना वेरिएबल है? ये 1। तो कितने Single. स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन हम इसमें स्टोर कर पाएंगे?
One. Yes, sir. Single, One. sir. सिंगल, Single. ठीक है। Yes, और sir. अगर मैं, ठीक है, कॉमा देके कि एस के साथ साथ कॉमा पी लिख देता, तब कितने स्टूडेंट का होता? दो, sir. तो वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। अब सवाल ये उठता है कि आपने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया, पर यूजर जो इन स्टूडेंट का जो डेटा देगा या जो डेटा इनपुट कराएगा, वो तो उसका रोल नेम और मोबाइल नंबर ही ना होगा सर। Yes, Yes, तो sir. ये एस तीनों को थोड़ी स्टोर करेगा, ये एस तो सिर्फ उसको एक यूनिट पे बना रहा है, ठीक है। वो एक इनकैप्सुलेट कर रहा है, कैप्सूल की तरह रख रहा है, जैसे विटामिन की कैप्सूल होती है, दिखता एक है लेकिन उसके अंदर होते हैं कई विटामिन, ठीक है। मतलब कि अगर Yes, हम sir. विटामिन का गोली ले रहे हैं, मतलब हम ये समझ रहे हैं कि हम विटामिन सी ले रहे हैं, विटामिन ए ले रहे हैं, विटामिन B12 ले रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो एक्चुअल विटामिन तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 है। कहने के लिए Yes, सिर्फ sir. कहते हैं कि हम विटामिन ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम विटामिन ए, विटामिन बी, हमको वो नीड है। पॉइंट क्लियर? तो वैसे ही ये जो एस है, ये एस अपने आप में थोड़ी कोई डेटा स्टोर करेगा। डेटा स्टोर अभी भी किस में होगा? रोल में होगा, नेम में होगा, और किस में होगा? Mobile. Mobile. फाइल में। तो जाहिर बात है कि ये तीनों तो कंबाइंड हो चुके हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर के द्वारा। तो हमको अगर उन डेटा को एक्सेस करना होगा तो किसके द्वारा एक्सेस करना होगा? इसी वेरिएबल से एक्सेस करना होगा। तो अगला जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एक्सेसिंग स्ट्रक्चर डेटा। तो उसके लिए आप स्ट्रक्चर वेरिएबल देंगे और डॉट लगा के क्या किसका नाम दे देंगे? डेटा का नाम देंगे। जैसे यहाँ पे है s डॉट रोल, s डॉट नेम, s डॉट मोबाइल। Mobile. यानी अगर आपको रोल इनपुट करना है तो ये लिखना होगा, नेम इनपुट करना है तो ये लिखना होगा, मार्क्स इनपुट, मोबाइल इनपुट करना है तो ये लिखना होगा, या रोल प्रिंट करना है तो ये लिखना होगा, नेम प्रिंट करना है तो ये लिखना होगा, मोबाइल नंबर प्रिंट करना है तो ये लिखना होगा। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Okay. ओके, ठीक है। यहां तक हम समझ गए कि सर इंट फ्लोट जो यूज किए थे वो प्रिमिटिव है, और जो आप स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं वो यूजर डिफाइंड बन गया, और इसमें हम उन सबको मिला देते हैं जो जरूरत के अनुसार है। इंटीजर है तो इंटीजर, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर, सबको कंबाइन करके हम एक नया टाइप बना लेते हैं, ठीक। लेकिन सर प्रिमिटिव आप जितना समझाएं, हर एक डेटा टाइप का एक साइज था, ठीक है। जैसे इंट था तो 2 बाइट था, फ्लोट था तो 4 बाइट था। तो ये जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये भी तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, तो इसका भी तो साइज है, ठीक है, ओके। लेकिन ये एक ऐसा टाइप है ना जो डायरेक्ट वैल्यू कंटेंट नहीं करता है, इसलिए इसका साइज प्री डिफाइंड नहीं, बल्कि ये यूजर अपनी सुविधा से बना रहा है, ठीक है। इसके अंदर कुछ और डाटा टाइप डाल के, ठीक है। तो फिर भी कह रहा है कि अगर स्ट्रक्चर है तो इसका कुछ ना कुछ साइज तो होना चाहिए, अगर पहले से फिक्स्ड नहीं है तो भी होना चाहिए। कहता है कि हाँ साइज तो होगा ही, लेकिन इसका साइज वो होगा जो डेटा यूजर इसके अंदर डिफाइन डिक्लेयर कर रहा है। कर रहा है। मतलब ठीक है। सर कुछ सर्टन नहीं होता है ना सर इसमें? नहीं, इसका कोई सर्टेन नहीं होता है, ठीक है। ये आपके किन किन डेटा को आप उस स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं, किस किस टाइप से डिक्लेयर कर रहे हैं, किस प्रिमिटिव टाइप से डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये उस पर डिपेंड कर रहा है। यूजर डिपेंड पे सर। हाँ, नहीं, आप ये जो है ना ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि ये आप क्या ले रहे हैं, अच्छा सर, ठीक है सर। ठीक है। अगर आप सिर्फ इंट रोल लिख के छोड़ देते हैं तो इंट कितना साइज लेता है? 2 बाइट। तो टोटल इस स्ट्रक्चर का भी साइज क्या हो जाता है? 2 बाइट, 2 बाइट। ठीक है। लेकिन आप तो ऐसा यहाँ कर नहीं रहे हैं, यहाँ तो रोल भी लिए है, नेम लिए है और वो भी 20 बाइट्स का लिए है, मोबाइल लिए है वो भी 10 बाइट्स का लिए है क्योंकि कैरेक्टर टाइप का है, ठीक है। तो इसका जो साइज होगा वो जितना आप डिक्लेयर किए हैं सबको जोड़ के होगा। तो यहाँ लिखा होगा कि स्ट्रक्चर कैन एलोकेट मेमोरी अकॉर्डिंग टू इट्स डिफाइंड डेटा टाइप्स inside it, okay. It means sum of defined data types memory size is the structure size. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है? रोल कितना बाइट है? 2 बाइट। नेम कितना बाइट्स है? 20 बाइट। मोबाइल नंबर कितने बाइट्स हैं? 10 बाइट। ये 10 तीनों को जोड़ देंगे तो कितना बाइट्स आएगा? 32 बाइट्स। 32। यानी अगर हम पूछे कि इस s वेरिएबल का साइज क्या होगा
तो हमारा जवाब क्या होगा? 32 बाइट्स। 2 बाइट, क्योंकि इसी एस से तो हम रोल एक्सेस करेंगे, नेम एक्सेस करेंगे और मोबाइल एक्सेस करेंगे। यस सर। ठीक है, क्लियर? यस सर। उसके बाद एक एग्जाम्पल लिए थे कि एग्जाम्पल एक दिए थे कि बना लेने के लिए, जिसमें एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट ले लिए थे। इसमें दो ही डेटा रखे थे, एक ने रोल और एक क्या रखे थे? नेम। ओके, नेम। उसके बाद इसका एक वेरिएबल ले लिए थे। एक वेरिएबल मतलब एक ही स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन, और फिर हम मांग लिए इंटर रोल नेम, रोल परसेंट ई, नेम परसेंट एस लिए, यहाँ परसेंट एस डॉट रोल लिख दिए हैं, यहाँ एस डॉट नेम लिख दिए और डिस्प्ले करा दिए। योर रोल इज इक्वल टू परसेंट डी, नेम इज इक्वल टू परसेंट एट, यहाँ एस डॉट रोल दे दिए, यहाँ एस डॉट नेम दे दिए। ठीक है, यहाँ एम परसेंट इसलिए लगा है क्योंकि जिस रोल को हम यूज कर रहे हैं उसका टाइप क्या है? इंटीजर है। और यहाँ एम परसेंट इसलिए नहीं लगा है क्योंकि जिस नेम को हम यूज कर रहे हैं वो किस टाइप का है? कैरेक्टर। स्ट्रिंग टाइप। नहीं, नॉट कैरेक्टर, स्ट्रिंग। कैरेक्टर भी होगा तो एम परसेंट लगता है, लेकिन ये सिर्फ कैरेक्टर नहीं है। अगर सिर्फ नेम होता 20 नहीं होता तो कैरेक्टर हो जाता है। 20 लिख देने का मतलब ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हो गया, एरे ऑफ कैरेक्टर्स हो गया। और एरे ऑफ कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं सी में? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहां तक हुआ था। मैं एक काम करता हूं, क्या मैं इसे रन करा के दिखा दूं? उन लोगों ने तो बोला था कि मैं करा लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो करा लेंगे, तो इसी से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन आए to create a list of 10 students having following information. ठीक है, मान लीजिए कि क्वेश्चन जो है कह रहा है कि रोल होगा और नेम होगा, दो ही लेके चलते हैं। ठीक है, और रोल जो होगा वो किस टाइप का है? इंटीजर। और नेम जो होगा वो किस टाइप का बनेगा? स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो यहाँ एक स्टूडेंट की बात नहीं है, यहाँ कितने स्टूडेंट की बात हो रही है? 10। 10। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हेडर फाइल ऊपर लगा लीजिएगा। यहाँ पे आप स्ट्रक्ट लिखिए, स्टूडेंट के नाम से ही बना लीजिए स्ट्रक्चर। ठीक है, हाँ, ये स्ट्रक्चर जो है ना फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर दोनों हो सकता है। अगर फंक्शन के अंदर हो गया तो ये लोकल स्ट्रक्चर होगा, और अगर फंक्शन के बाहर हो गया तो ये क्या कहलाएगा? ग्लोबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्लोबल। अगर आप मल्टीपल फंक्शंस बना रहे हैं, जैसा कि पिछले चैप्टर में आपको बताया गया है कि एक प्रोग्राम के अंदर 2, 3, 4, 5 फंक्शन बना रहे हैं, और आप चाहते हैं कि जो स्ट्रक्चर आप बनाए वो सारे फंक्शन यूज करें, तो वैसे केस में आपको फंक्शन को क्या डिक्लेयर करना होगा? ग्लोबल। क्या डिक्लेयर करना होगा? ग्लोबल। ठीक है, ओके। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिख दिए, इसके अंदर हमने डाल दिया इंट रोल, और दूसरा लिख दिया हमने कैर नेम। नेम।
साइज 20 30 जितना लेंथ लेना है ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ सेमीकोलन लगा दिया। हमको इसके 10 स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन पे काम करना है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे P या S कुछ भी ले लीजिए, P ही ले लेते हैं P, लेकिन P से करेंगे तो एक ही स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन जाएगा, और मुझे कितने रखने हैं? 10 तो एक 10 का क्या बना लिए यहाँ पे? string. अरे बना लिए। Yes sir. ठीक है, अब P10 कितने स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन रखेगा? 10 student का 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे लूप चलाने के लिए एक आई ले लेते हैं। यहाँ प्रिंटफ में एक कॉमन मैसेज दे देते हैं, प्रिंटफ इंटर रोल एंड नेम ऑफ कितना है? 10 student. ठीक है, और यहाँ पे हम एक लूप चला देते हैं। Excuse me, sir. हाँ बोलिए बोलिए। सर कैर नेम में 20 के बाद 13 होगा सर। 20 के बाद क्या होगा? 20 के क्या बाद हो- फिर 10, क्योंकि 10 स्टूडेंट का भी डेटा होगा। नहीं, वो तो तब हम बोल रहे थे ना, यही तो है। देखिए, वो तो तब सिखा रहे थे जब हमको अकेले अकेले बनाना है, जब डाटा ऑर्गेनाइजेशन की हम बात नहीं करेंगे. नहीं करेंगे। नहीं कर रहे हैं। तब तो इसका एरे अलग बनेगा 10 का, इसका एरे अलग बनेगा 10 का, इसका एरे अलग बनेगा 10 का, तब तो वैसे होगा। तब तो आप नेम 10 20 ऐसा ही लिखेंगे। लेकिन अब तो ये तीनों ऑर्गेनाइज ना कर चुके हैं हम लोग किसके अंदर? ये तो ऑर्गेनाइज हो चुका है किसके अंदर? स्ट्रक्ट स्टूडेंट। अब ये डायरेक्ट अकेले थोड़ी जाना जा रहा है, अब तो ये जाना जाएगा हमेशा किसके द्वारा? स्टूडेंट के द्वारा। Student. ठीक है, अब आप इसको डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते हैं, आपको जो भी यूज करना है वो इसी के द्वारा करना होगा। ठीक है, वेरिएबल बनेगा तो अब इसका नहीं बनेगा, अब इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे, अब जो भी बनेगा वो किसका बनेगा? Student का स्टूडेंट का। ठीक है, तो हमने यहाँ जो वेरिएबल बनाया वो स्टूडेंट का बनाया, लेकिन हमको एक स्टूडेंट का थोड़ी इंफॉर्मेशन रखना है, 10 का रखना है। तो पी क्या दे दिए? 10 सर। दे दिए। अब यहाँ पे लूप चला दिए, और लूप चला के यहाँ पे क्या लिख देंगे? स्कैनफ, और एक हो गया %d और दूसरा हो गया %s। ठीक है, ये चला जाएगा एम्परसेंड PI में चला जाएगा, और दूसरा चला जाएगा, सॉरी, PI.roll में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? रोल में सर। PI.roll में चला जाएगा, और दूसरा चला जाएगा PI. किसमें? name. नेम में सर। दैट्स इट। अब जब ये 0 होगा तो 0.roll 0.name में पहला स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन गया। जब ये 1 होगा तो 1.roll 1.name में, ठीक है, दूसरे का चला गया। इस तरह से ये 10 तक चलेगा, चलेगा ना, 0 to 9 तक। Yes sir चलेगा. एक अब क्या करना है, हमको डिस्प्ले करना है, तो एक और लूप चला दीजिए और आई का 0 से लेके 9 तक, और डिस्प्ले कर दीजिए। roll is equal to %d, comma, name is equal to %s, और यहाँ पे आ जाएगा आपका PI डॉट क्या, roll, comma, और यहाँ आ जाएगा आपका PI PI dot name. डॉट नेम। दैट्स इट।
get ch, program completed. ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो इसमें यही है डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए। हाँ, एक यूनियन है तो वो मैं यूनियन बताऊंगा, लेकिन यूनियन से बढ़ने से पहले कुछ कुछ और चीज जान लेते हैं। एक ऑपरेटर इसमें आता है, उस ऑपरेटर को हम लोग कहते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। क्या कहते हैं? साइज ऑफ ठीक है, size of operator can be used for finding साइज the size of data type or its variable। एक्चुअली डेटा टाइप का है, लेकिन वेरिएबल का भी नाम देंगे तो भी ये वही बताएगा। ठीक है, कैसे यूज Okay, sir. करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, साइज ऑफ लिखना है और ब्रैकेट में डेटा टाइप दे देना है या वेरिएबल दे देना है। ठीक है, एक छोटे से एग्जांपल से समझाएं। Variable जैसे और आप- data type, हाँ? variable और data type एक साथ। कोई ऑब्लिक लगा हुआ है, मतलब कोई एक सिंगल देना है। ले सकते हैं ना सर? हाँ, बता रहे हैं कोई एक, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, जैसे अगर ये एक लाइन का मैं प्रोग्राम लिखूं और यहाँ लिख दो printf %d और यहाँ डाल दो क्या, साइज ऑफ, और ब्रैकेट में क्या लिख दूं, Int. int get ch। ये प्रोग्राम रन करेगा तो स्क्रीन पे क्या आएगा? 2 सर 2। और अगर फ्लोट लिखते तो क्या आता? 4. 4। 4 ठीक, अब इसी 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 एग्जांपल को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। मान लीजिए वॉइड मेन लिखते हैं और किसी ने क्या किया कि यहाँ int x लिख दिया और printf किया और यहाँ %d दे दिया और यहाँ लिख दिया साइज ऑफ, और यहाँ int देने के बजाय क्या दे दिया, X. तब भी क्या आएगा? 2. हाँ, क्यों 2 आएगा? क्योंकि x भी तो Int. किस डाटा टाइप से बना है? Int. इंटीजर से। अरे x अलग थोड़ी है, जो int है वही ना x है। डाटा Yes, टाइप sir. कहता है कि मुझे आप डायरेक्ट Integer यूज नहीं कर है ये। सकते हैं, मेरे को यूज करने के लिए आपको मेरा एक एलियास क्रिएट करना होगा, एक वेरिएबल बनाना होगा। ठीक है, क्लियर? यस Yes, सर। sir. ओके, चलिए एक कंसेप्ट और ले लेते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में यूनियन हम लोग करेंगे। एक कंसेप्ट है इसी से जुड़ा हुआ। अच्छा, इंट x, ये लाइन सही है कि गलत है? ये जो लिखे हैं लाइन सही है सर सही है, Yes, sir. बिल्कुल ठीक है।
और एक्स वाई, ये लाइन सही है कि गलत है? ये तो गलत है ना ये गलत है। ठीक, क्यों गलत लगा आपको? सर। एक्स कोई इंटीजर या एक्स एक्स कोई कोई डेटा टाइप नहीं वेरिएबल नहीं, है। एक्स कोई डाटा टाइप नहीं है। ठीक, बिल्कुल सही। एक्स कोई डाटा टाइप नहीं है, इसलिए आपको गलत लगा, बिल्कुल सही। ठीक है, पर कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि जो डाटा टाइप है ना, उसके बजाय कुछ हम ऐसा नाम रखें जिसका इस्तेमाल हम अपने डेवलपमेंट में करें, और वो भी एक डाटा टाइप की तरह काम करे। करे। ठीक है, वो सिर्फ आपके प्रोग्राम के लिए है, वो पूरा सी के लिए नहीं है। ठीक है, तो सी कहता है कि हम एक आपको ऐसी व्यवस्था देते हैं, ठीक है, जिसमें आप किसी भी डाटा टाइप के कोरस्पॉन्डिंग एक एलियास क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्रिएट कर सकते हैं? एलियास। उपनाम। एलियास, उपनाम। Once you create an alias of any existing data type, then you can use that alias for declaring the another variable. Clear? नो सर। एक बार फिर से सर। एक बार फिर से। ठीक है, C provides a feature to create an alias of any existing data type. Okay, then what is Yes, the sir. use of alias? Okay, once you create an alias of any data type, then using this alias name you can declare another variables. सर जैसे वेर वी यूज एलियास। जैसे x, यहाँ पे ऊपर वाला लाइन आपने सही कर दिया, बिल्कुल सही है, और नीचे वाले लाइन को गलत कर दिया क्योंकि गलत है। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें कि इंट का एलियास नेम क्या बना दें? एक्स। x बना दें, तो नीचे वाला लाइन क्या हो रहा है, हो जाएगा? सही हो गया। ट्रू सही हो जाएगा। जाएगा सर। अब समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर। सर। ठीक है, लेकिन इसको एलियास बनाने के लिए हमें एक स्पेशल कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट कीवर्ड इज कॉल्ड क्या? टाइप डेफ। टाइप डिफ। ठीक है, इसका यूज स्ट्रक्चर के साथ भी है, इसीलिए इसको बता रहा है। ठीक है, दिस कीवर्ड इज यूज्ड फॉर defining an alias of an existing क्या? डाटा टाइप। ठीक है, once we create an alias, then we can declare variables using that alias. ठीक है, okay. Type def can also be used with structure. ठीक है, when you
declare, declare, when you declare a structure using type def with an alias, then after you have no need, to use a struct keyword ठीक है, struct keyword at the time of at time of declaring variables, वहां भी वही बात है। आप इसके पहले स्ट्रक्चर आप पढ़ें, आप जब स्ट्रक्चर में वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो क्या कर रहे थे, देखिए यहाँ पे इसका वेरिएबल आप एरे बना रहे हैं तो इसके पहले क्या लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं इसके पहले? किसके? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो सर, हाँ, आवाज आ रही है ना? बोलिए सर। Yes, sir. यस सर, बोलिए। तो यहाँ जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं क्या कीवर्ड लगा रहे हैं? Structure. स्ट्रक्ट लगा रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि sir. आपने इसको डिक्लेयर करते समय, ठीक है, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते समय, डिफाइन करते समय आपने टाइप डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। अगर एक बार आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, तो आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं होगी, नहीं सीधे पड़ेगी। आप स्ट्रक्चर का नाम लिख दीजिए और वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, यानी ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, वो अपने आप फॉलो कर लेगा कि स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर है। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, तो वो वाला देख लेंगे, पहले एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं इसमें, जनरल वाला, स्ट्रक्चर वाला बाद में हम लोग करते हैं। जैसे void main ले लेते हैं और इंटीजर का एक एलियास क्रिएट करते हैं, जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपको समझा रहे थे। और यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, टाइप डेफ, और यहाँ देखते हैं इंट, और यहाँ क्या लिख देते हैं, एक्स। क्या इंट का एक्स वेरिएबल है? नो। अब क्या बन गया? डाटा टाइप। क्या बन गया? अलाइज। एलाइज नहीं, एलियास, या जो भी एलाइज भी, जो भी पढ़ते हो इसको, जो भी प्रोनाउंसिएशन करते हो, इसका जो भी हो प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, एलियास या एलाइज व्हाटएवर। एलाइज मतलब जहां तक है वो हमको लग रहा है सही होगी, होता है, हो सकता है वो भी एलियास होगा, जो भी हो प्रोनाउंसिएशन मैं श्योर नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ इंग्लिश चैंपियन, ठीक है, तो मैं श्योर नहीं कर सकता हूँ, हो सकता है। तो एक्स इज एन एलियास ऑफ इंट, यहाँ पे क्या बन गया? इसका मतलब कि अब अगर x को यूज करके मैं y को डिक्लेयर करूंगा, y इज इक्वल टू 12, तो ये लाइन क्या हो गया? राइट। सही हो गया। और मैं प्रिंट भी कराऊंगा y को, तो ये प्रिंट भी स्क्रीन पे करेगा, ठीक है। यस सर। क्यों सही हो गया? क्योंकि x जो है वो इंट का एलियास बन चुका है। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो इतना कीजिए, स्ट्रक्चर के साथ टाइप डेफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। जी सर। Yes, sir.